अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह हम्दन कसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला नबीनल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व मन वाला इला यौमिद्दीन। मुशाहिदीन किराम, ख़वातीन मिल्लत, इस प्रोग्राम को सुनने वाले तमाम साथियों, दोस्तों, माँ और बहनों, मौजू है रिस्क को खींच कर लाने वाला एक अमल अल्लाह ताला की राह में खर्च करना। मुसलसल कई रोज से आप हजरात के सामने मैं उन असबाब को कुरान व हदीस की रोशनी में बयान कर रहा हूँ, जिसके ज़रिया हमारे घरों में रिस्क खिंचकर आती है और गुर्बत, फ़क़्र फ़ाक़ा और मुहताजी घरों से ख़त्म होती है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हम लोगों से, अहले ईमान से वादा फरमाया है कि तुम लोग अल्लाह की राह में अपनी हलाल और जायज़ कमाई में से इखलास के साथ, कुशादा दिली के साथ अल्लाह ताला की रज़ामंदी और खुशनुदी हासिल करने की गर्ज़ व गायत और मकसद से खर्च करो। बेदरेग, बेझिझक खर्च करो, हम तुम पर खर्च करेंगे। अल्लाह का यह वादा है। अल्लाह ताला की राह में अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हलाल और दुरुस्त जरिए से कमा कर रज़ाए इलाही की खातिर खर्च करने वाला कभी फकीर और मुहताज नहीं हो सकता है। कभी उसके घर में भुखमरी नहीं आ सकती है और कभी भी रोजी रोटी के बारे में और दिगर उमूर के बारे में भी वो तंगदस्ती का, नादारी का, मुफलिसी का कतअन शिकार नहीं हो सकता है। अल्लाह की राह में खर्च करना रिस्क को खींच लाने वाले असबाब में से पांचवा सबब है। अगर हम गौर से कुरान मजीद की तिलावत करें और आयात को समझें तो मुख्तलिफ आयतों के अंदर अरहमुर राहिमीन रज़्ज़ाक़ु दुल क़ुव्वतिल मतीन वहदहु ला शरीका लहू, बारी ताला ने बेशतर ऐसी आयतें उतारी हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी ऐसी सही अहादीस बयान फरमाई हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि अल्लाह ताला की राह में खर्च करना उन असबाब और साधन और जरियों में से है जिससे रिस्क, रोजी खींच कर आती है बजाते खुद, बिना किसी थकावट के, बिना किसी मशक्कत के
असबाब को तलाश करें, रिस्क खुद खिंच करके आती है। एक दिन हमारे एक दोस्त ने शेख मुख्तार साहब मदनी हफिज़ुल्लाह, जो इस्लामी सेंटर जुबैल के दाई है मायनाज, उन्होंने कहा शेख अता, रोजी रोटी के बारे में नो टेंशन। टेंशन क्या, आदमी मौत की तरफ खिंच कर जाता है और रिस्क आदमी के घर में खिंच करके आती है। शर्त यह है कि घरों से भुखमरी मिटाने के लिए, रिस्क को खींच कर लाने के लिए, या जिसके जरिया रिस्क खींचकर घरों में आता है, रोजी रोटी खींचकर आती है, और असबाब को ईमान के साथ, इखलास के साथ हम तलाश करें, अपनाएं। ये ऐसे कलिमात हैं जो सोने के हरूफ से लिखे जाने के लायक हैं। और कुरान मजीद, हमें क्या पता कुरान मजीद क्या है, इसके अंदर कितने गंजीने और किस अंदाज से अल्लाह ने भर दिया है, हम उस तक पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन कोशिशें करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल, ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, आप फरमा दीजिए, इन्ना रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, मेरा रब, सुभान अल्लाह, मेरा रब कौन? मेरा रब जिसने हमें पैदा किया है, जो हमारा खालिक व मालिक राज़िक है, जिसने हमारी परवरिश की है और परवरिश का अनोखा इंतजाम और बंदोबस्त किया है। हमारा रब रोजी को कुशादा करता है, रोजी को फैलाता है, रोजी को वसी करता है, लिमन यशाउ मिन इबादिही, अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है। रब, और रब का माना जानते हैं पालने वाला। गुजराने जिंदगी के लिए जितनी अशिया और जरूरियात की हाजत पड़ सकती, सबको फराहम करने वाला। हम अल्लाह की रुबूबियत पर, अल्लाह के रब होने पर ईमान और यकीन रखें और राजी हो अल्लाह ताला से, उसको रब मानकर। मन रदिया बिल्लाहि रब्बा, जो अल्लाह ताला को रब मानकर परवरिश करने वाला, देख रेख करने वाला, इंतजाम करने वाला, हम उसको मानकर हम उस पर ईमान लाएं, हम उस पर ईमान लाएं, राजी हो। दूसरी चीज, हर उमूर की बागडोर, गरीबी, मोहताजी, बीमारी, तंदुरुस्ती, मालदारी किसके हाथ में है? अल्लाह ताला ही के हाथ में है। ये हमारा और आपका इस पर ईमान कामिल और यकीन पुख्ता है। अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिस्क को वसी फरमा देता, कुशादा कर देता है। गोया हर मामला अल्लाह की चाहत और अल्लाह की मशीयत में पर है। वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह, तुम्हारी चाहत नहीं चलेगी, जो अल्लाह चाहेगा वही चलेगा। तो ये एक अकीदा है, एक ईमान है कि अल्लाह ही रब है। अल्लाह के अलावा कोई पालने वाला, कोई गुर्बत दूर करने वाला, कोई मुहताजी खत्म करने वाला, कोई बेनियाजी बरतने वाला, कोई मालदार करने वाला नहीं है। और अल्लाह खुद मुख्तार है। बंदों की मसलहतों के बारे में अल्लाह ताला अच्छी तरह बाखबर है। अल्लाह अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी चाहत के मुताबिक, जिसकी मर्जी के आगे किसी की मर्जी नहीं चल सकती है, जिसकी चाहत के आगे किसी की चाहत न चली है, न चल रही है, न चल सकती है। जिसके लिए चाहता अल्लाह ताला कुशादा करता। तो हमें ईमान रखना चाहिए, सब्र रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए। और अल्लाह ताला ने फरमाया, आगे वाला जुमला सुनो, तफसील में मैं नहीं जाना चाहता, वमा तुनफिकू मिन शैइन
जो कुछ भी तुम खर्च करोगे, जितना भी तुम खर्च करोगे, जिस अंदाज से तुम खर्च करोगे, फहुवा युखलिफु, तो अल्लाह ताला उसे पालेगा, बढ़ाएगा, उसको खूब परवान देगा। वहुवा खैरुर राज़िक़ीन, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला बेहतरीन रिज़्क़ रसा है, बेहतरीन रोजी अता करने वाला है। अल्लाह जिस तरह रिस्क अता करने पर कादिर मुतलक है, मुख्तार कुल है, कोई नहीं है। अल्लाह में तो गोया इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने हमें उभारा है, अल्लाह ताला की रहमत से मायूसी का इनकार किया है कि देख बंदा, मैं तेरा रब हूं, मैं तेरा पालनहार हूं, और मैं जिसके लिए चाहता हूं उसकी रोजी में तंगी कर देता हूं, और जिसके लिए चाहता उसकी रोजी को बढ़ा देता हूं। ठीक है, अगर तू महसूस कर रहा है कि तेरी रोजी रोटी में तंगी आ गई, तो इस बात पर ईमान रख, यकीन रख, ये रब का फैसला है। खलास, हम रब के बंदे हैं, हमारे बारे में रब जिस चीज का भी फैसला फरमा दे, हम राजी खुश दिली के साथ, उसाते कल्बी के साथ, कुशादा दिली के साथ हम राजी हैं। रदीतु बिल्लाही रब्बा, हम अल्लाह ताला से राजी हैं, उसे रब मानकर। बड़ी भारी बात है मेरे भाइयों, क्या हमारे अंदर ये चीज कभी आती है कि हम अल्लाह ताला से राजी हैं, खुश हैं, उसे रब मानकर, पालनहार मानकर, रोज दाता मानकर, हाजत रवा मानकर, मुश्किल कुशा मानकर। और अल्लाह ताला ने वादा किया, वमा अनफक्तुम मिन शै, जो भी अल्लाह की मर्जी में, अल्लाह की राह में रजा कुशादा दिली के साथ, मुतमईन और मुर्ता होकर खर्च करोगे, अपने ऊपर, अपनी बीवी बाल बच्चों पर, अपने करीबी रिश्तेदारों पर, अपने समाज के तंगदस्तों पर, अपने समाज के फकीरों और मुहताजों पर, मेहमान नवाजी पर, वगैरह वगैरह, जो भी अल्लाह की राह, मस्जिदें बनाने में, मदरसे बनाने में, किताबें छापने में, दावत तबलीग के मसारिफ और अखराजात बर्दाश्त करने में, किसी को कपड़ा पहनाने में, यतीमों की परवरिश में, बेवाओं की देख रेख में, दीन की हिफाजत में, दीन की तरक्की में, जो कुछ और जितना कुछ तुम खर्च करोगे, अल्लाह ताला उसे बाकी रखेगा, उसे पालेगा, उसे परवान चढ़ाएगा, उसमें कुशाद पैदा करेगा, उसमें कुशादगी पैदा करेगा। और याद रखो, तीसरी चीज ईमान हो, वो हुआ खैरुर राज़िक़ीन, रिस्क देने वालों में सबसे बेहतर रोजी देने वाला है, बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज में, हर तरह से बेहतरीन खैरुर राज़िक़ीन है। सूरह सबा की ये आयत नंबर 39 है। इस पे जितना भी गौर करेंगे उतने ही अल्लाह की रुबूबियत पर यकीन होगा, ईमान होगा, तकदीर के फैसले पर पुख्ता यकीन रहेगा, अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत होगा, दिलों से बखीली खत्म होगी, दिलों से कंजूसी खत्म होगी, दिलों से नाशुक्री खत्म होगी, दिलों के अंदर अल्लाह को हासिल करने के लिए, अल्लाह की खुशनुदी को चाहने के लिए तड़प, एक लगन पैदा होगा, और कभी खर्च करने से आदमी झिझकेगा नहीं, क्योंकि बंदा जानता वह हुआ खैरुर राज़िक़ीन। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस आयत करीमा के हक की सारी बारीकियों को हमें समझने और समझाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत की तफसीर में कहा है कि जितना भी तुम उन चीजों में खर्च करोगे जिन चीजों में खर्च करने का खैरुर राज़िक़ीन, बेहतरीन रिज़्क़ रसा अल्लाह ताला ने जो हमारा और आपका रब है, खर्च करने का जिसमें हुक्म दिया है, या जिसमें खर्च करना तुम्हारे लिए हलाल, दुरुस्त और मुबाह करार दिया है, जितना भी, जितनी बिसात है, बिना कंजूसी को खत्म करके
उसअत कल्बी के साथ हाथ को फैला करके अल्लाह पर ईमान और यकीन रखते हुए, अल्लाह के वादे पर पक्का भरोसा करते हुए जितना भी 1, 2 करोड़, लाख, अरब, संख, महासंख जितना भी खर्च करोगे, अल्लाह ताला तुम्हारे हाथ को नहीं देखता बल्कि तुम्हारे दिलों को देखता। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवारिकुम वला इला अजसादिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। खर्च कर रहे हो, तुम्हारे दिल में क्या ईमान है, तुम्हारे दिल में क्या तकवा है, तुम ये खर्च कर रहे हो, किस लिए खर्च कर रहे हो, तुम्हारे खर्च करने का हदफ और मकसद और गर्ज और गायत क्या है, अल्लाह जानता है। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों की तरफ। आया फकीर मुहताज, घर में सिर्फ 1 रोटी है, माई आयशा ने खर्च कर दिया। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि लोग ताउन जमा करें। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या छोड़ो, कहा अल्लाह उसके रसूल का नाम छोड़ करके आया। तो जितनी चीजों में तुम्हें अल्लाह ताला ने खर्च करने का हुक्म दिया है और जितना भी खर्च करोगे, या जितनी चीजों में अल्लाह ताला ने खर्च करने की इजाजत दी है, हलाल और दुरुस्त किया है, तो अल्लाह वहुवा यखलिफहु अलैकुम, अल्लाह ताला तो उसकी सुरक्षित रखेगा, महफूज रखेगा, पालेगा, बढ़ाएगा। दुनिया के अंदर भी, दुनिया के अंदर जो तुमने खर्च किया है सिद्क दिल से, रज़ा इलाही की चाहत के साथ, कुशादा दिली के साथ, मुंह बना के नहीं। खर्च तो कर दिया लेकिन मुंह बना हुआ चला गया, अल्लाह ताला दुनिया में उसे पालेगा, बढ़ाएगा तुम्हारे लिए। गुर्बत दूर, फकीरी दूर, मोहताजी दूर, मायूसी दूर, तंगदस्ती दूर। और अल्लाह ताला दुनिया में खर्च करने के बजाय बदले अल्लाह ताला उससे तुम्हें और डबल टिबल देगा। और साथ ही साथ ये तो दुनिया का मामला है, गुर्बत दूर हो गई। आखिरत में अल्लाह ताला बेहतरीन जज़ा, मनपसंद सवाब और बदला अता करेगा। और अल्लाह ताला इसके जरिए तंगदस्ती और गुर्बत को दूर कर देगा। शर्त यह है कि हम अल्लाह के हुक्म दिए हुए मामलात में जिन चीजों में अल्लाह ताला ने पसंद किया है, जायज करार, उसमें खर्च करें। अल्लाह ताला बखील नहीं है, कंजूस नहीं है। और बखीली और कंजूसी को अल्लाह ताला ने उसकी मजम्मत फरमाई है, उसकी मजम्मत। और ये बात जाने रखो, बखील की रोजी में तंगी ही होती है, मक्खी चूस की रोजी में कुशादगी नहीं आती, और वो हमेशा कलक, परेशानी, जहनी दबाव और जहनी टेंशन में होता है। बल्कि अगर वो ऐसी मजलिस में हाजिर हो जहां लोग फयाजी के साथ, कुशादा दिली के साथ अल्लाह को खुश करने के लिए खर्च करते हो, उस मजलिस में हाजिर करने के बाद उसका चेहरा अजीब तरह बना रहता है। मेरे भाइयों साथियों, तो इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि मैं बेहतरीन रज़्ज़ाक़ हूं, और तुम जो भी खर्च करोगे किन चीजों में, जिन चीजों में अल्लाह ने खर्च करने का हुक्म दिया है, खर्च में भी अल्लाह के हुक्म के पाबंद रहोगे, अल्लाह के मर्जी के पाबंद रहोगे, या जिन चीजों में खर्च करना हलाल करार दिया, जायज करार दिया, और जितनी चीजों में खर्च करने से हमारा दीनी और दुनियावी, दीनी और उखरवी फायदा है, सारी चीजों में अल्लाह ताला ने खर्च करने की इजाजत दे रखी। तो अल्लाह ताला हमारे खर्च जो हमने माल की शक्ल में, वक्त की शक्ल में, नसीहत की शक्ल में, जायदाद की शक्ल में खर्च किया है, दुनिया में उसको अल्लाह ताला पालेगा, बढ़ाएगा, और आखिरत में क्या करेगा, है बेहतरीन अज्र और उम्दा बदला अता फरमाएगा। इसी तरह मेरे भाइयों साथियों, वक्त की किल्लत के नाते मैं 1-2 आयतों का हवाला देता हूं, तर्जमा और तफसीर पढ़ लीजिएगा। सूरह बकरा आयत नंबर 267 और 268 जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार, अल्लाह ताला तौफीक दे। अल्लाह ताला ने फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू
अंफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम। ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनो, मर्द हो या औरत, कितना प्यारे अंदाज में अल्लाह ताला ने संबोधित करते हुए, मुखातब करते हुए, अगर आदमी देखे तो गोया दिल को अपील करते हुए, हुक्म देते हुए, ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमान मर्दों और औरतों, अनफिको, बेदरे खर्च करो, हिकमत के साथ, अल्लाह के अवामिर की पाबंदी के साथ तुम खर्च करो। किसमें से? मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, जो कुछ तुमने पाक माल कमाया है। पाक नापाक नहीं, साफ सुथरा, खुशबूदार, महकदार, हलाल जरिए से जो तुम कमाया, गोया खर्च करो लेकिन हलाल से। यही से माना निकलता है कि कमाओ तो हलाल ही कमाओ, पाक ही कमाओ, खुशबूदार ही कमाओ, जिसके अंदर तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत की सआदतमंदी और खुशनसीबी हो। वमिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द, और जो कुछ हमने तुम्हारे लिए पैदा किया है जमीन से, गल्लाजात, सोने, चांदियां, फल फ्रूट, साग, सब्जियां, जो कुछ हमने तुम्हारे लिए निकाला है। अखरजना लकुम, तुम्हारे लिए निकाला है। ऐ मोमिनो, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे लिए पैदा किया है। तुम अभी पेट में थे, एक बार भी तुमने दुआ न की, गोश्त की शक्ल में, लोथड़े की शक्ल में थे, अभी रूह भी नहीं फूकी गई थी या रूह फूक दी गई। 9 महीना तक मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ जमीन से निकाला है, मां खाती थी, ग़िज़ा आपको मिलती थी। वला तयम्ममुल खबीसा मिन्हु, और उसमें गंदी, नापाक, खबीस चीजों की मिलावट ना करो। तुनफिकूना वलस्तुम बिआखिदी, तुम उसे खर्च करो, पकड़ के रखो नहीं। इल्ला अन तुमिदु फी, आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वअलमू, तुम ये बात जान लो, अन्नल्लाह गनीयुन हमीद, अल्लाह ताला बेनियाज है, अल्लाह ताला बेनियाज है। और देखना, अल्लाह ने जो कुछ तुम्हारे लिए जमीन से निकाला है, किलो, आध किलो, क्विंटल, 2 क्विंटल, अकाउंट में जो है रुपया, 100 रुपया, नौकरी से जो मिल रहा है 1 रुपया, 10 रुपया रिक्शा चलाने से, मजदूरी करने से, किसी के यहां से बतौर से खर्च करने पर आमादा हो गए तो जान लो वो जो तुम्हारा असली दुश्मन है, खुला हुआ दुश्मन है। कौन है? शैतान। जैसे तुम खर्च करने की तमन्ना करोगे, इरादा बनाओगे, चारों से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, अच्छी शक्ल सूरत में खैर ख्वाह बन करके, बदख्वाह बन करके, जो हकीकत में बदख्वाह आएगा, अरे गरीब आया है, मस्जिद बन रहा, मदरसा बन रहा, लॉकडाउन में उलमा के घरों में फाका हो रहा, पड़ोसी भूखे सो रहा, अरे यार तुम्हारे पास 1 ही कुंटल की धान पैदा हुआ है जिसमें 80-85 किलो खाली चावल आएगा, 2 किलो खर्च को कम हो जाएगा, गरीब हो जाओगे। शैतान का अमल क्या है? अल्लाह की राह में खर्च करने में जब भी कोई कंजूसी और बखीली आए, रुकावट बने, नफ्स अम्मारा या और कोई भी चीज, समाज का कोई परागंदा गंदा शख्स, तो याद कर ला अल्लाह ताला के इस कलाम को जो सूरह बकरा की आयत नंबर 268 है, अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र, अल्लाह बेनियाजी, कुशादा रिज़्क़ का वादा फरमाता है, अल्लाह कुशादा रिज़्क़ और मालदारी का वादा फरमाता है, लेकिन शैतान तुम्हें धमकियां देगा, फक्र फाका, मुहताजी और तंगदस्ती की, जबान से भी कहेगा मेरे पास है ही नहीं, हालांकि बहुत है, और अगर दे भी दिए मौलवी साहब के दबाव से या किसी से, तो दिल ऐसे कुछ आएगा। शैतान तुमसे क्या वादा करता है? फक्र फाका का वादा करता, धमकी देता है, बहलाता फुसलाता, वयअमुरुकुम बिल फहशा, और शैतान हमेशा हुक्म देता है फहशकारी की, बदकारी की, गलत चीज की। वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला, और अल्लाह ताला तुमसे क्या वादा करता? बख्शिश का, अपनी तरफ से बख्शिश का वादा फरमाता। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला तुमसे अपनी तरफ से मग़फ़िरत, बख्शिश का वादा फरमाता है।
और अपनी तरफ से फजल, करम, एहसान, कुशादी रिस्क का वादा फरमाता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला बहुत ही ज्यादा जानने वाला है। अल्लाह हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने इस आयत करीमा की तफसीर में बड़ी प्यारी बात लिखी है, कही है, लिख लीजिए, गिरह लगा लीजिए। इस्नाने मिन अल्लाह, दो चीजें अल्लाह ताला की तरफ से हैं, व इस्नाने मिन शैतान, इस आयत करीमा में दो चीजें अल्लाह ताला की तरफ से हैं और दो चीजें शैतान की तरफ से हैं। वो चीजें जो शैतान की तरफ से, वो दोनों क्या? शैतान किसका वादा करता, धमकी देता है, डराता है? फक्र फाका, मोहताजी, तंगदस्ती। जेब में लेके बाजार चले थे, 100 ही रुपया लाना है, सामान 125 रुपए का। अब उसी में से किसी गरीब को खर्च करने के बाद यार 90 रुपए कहां से सामान आएगा? और अल्लाह ने किसका वादा किया है? तो शैतान फक्र फाका का वादा करता है, मुख्तलिफ अंदाज से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, मुख्तलिफ शक्ल सूरत में आकर के दिलों में गुदगुदियां पैदा करता है। ला तुनफिक मालक, अरे देखना अपना माल मत खर्च कर, फकीर हो जाएगा, मोहताज हो जाएगा, तेरा कर्ज बाकी रहेगा, तेरी बीवी का कपड़ा नहीं आएगा, बच्चों की तालीमी फीस नहीं आएगी। ये रहे माला ला तुनफिक मालक, अपने माल को खर्च ना, जैसे देखो। और अगर खर्च, उसकी बात आमना माने खर्च कर दे तो रियाकारी पैदा करना चाहता। सुभान अल्लाह, तुम अपना माल ना खर्च करो। अमसिक लका, तुम उसको खूब जकड़ के रखो, पकड़ के रखो, क्योंकि तुम्हें उसकी बाद में जरूरत पड़ेगी। ये शैतान वादा करता, ये पहला है जो शैतान। दूसरी चीज, वह अमुरकुम बिल फहशा, फहशकारियों का, मुनकरात का, बदबख्तियों का, फहश चीजों का वो हुक्म देता है। ये शैतान की फक्र फाका की धमकी देना, डराना, शैतान। फहश और गलत का हुक्म शैतान की तरफ से। और वो दो चीजें जो अल्लाह ताला की तरफ से हैं, यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु। नंबर 1, अल्लाह ताला तुमसे अपनी ओर से, अपनी तरफ से बख्शिश, मग़फ़िरत, पर्दा डालने का वादा फरमाता है। इन सब गुनाहों पर, सारे गुनाहों पर अल्लाह ताला ने वादा मग़फ़िरत का, पर्दा डालने का, वह फदला, और रिस्क में कुशादगी का, बढ़ोतरी का, इजाफा का अल्लाह ताला वादा फरमाता है। और अल्लाह ताला वादा मग़फ़िरत, यानी अल्लाह ताला दुनिया में और आखिरत में अपने बंदों की मासियतों पर, गुनाहों पर, लफ्ज़ों पर अल्लाह ताला पर्दा डालने का वादा फरमाता है। और रिस्क में, दुनिया के अंदर रिस्क में कुशादगी, उसआत का वादा फरमाता है। और आखिर, ये तो दुनिया के अंदर है, और आखिरत में अल्लाह ताला बेहतरीन बदला देने का वादा फरमाता है। तो बखीली और कंजूसी ये शैतान की तालीम है। अल्लाह की तालीम और हुक्म का अनफिकू, खर्च करो अल्लाह की राह में। इसी तरह अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जरा सुनिए हदीस रसूल, कि अल्लाह ताला फरमाता, हदीस कुदसी है, सही मुस्लिम की रिवायत है, यब्न आदम, हदीस कुदसी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता, कौन अल्लाह ताला? जो बेहतरीन रिस्क रसा है। कौन अल्लाह ताला? जो रब है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारे जहान वालों का पालनहार है। कौन अल्लाह ताला? जिसके बारे में हम अपने रुकू के अंदर कहते हैं सुबहान रब्बियल अजीम, अपने सजदे के बारे में ये दुआ, सुबहान रब्बियल आला, सारी दुआओं के अंदर। तो अल्लाह ताला कहता है, यब्न आदम, ऐ बनी आदम, मर्दों और औरतों सबको मुखातब करके, अनफिक उनफिक अलैक, सुबहान अल्लाह। अनफिक, अल्लाह की राह में, जिसमें अल्लाह ताला ने खर्च करने का हुक्म दिया है, जिसमें अल्लाह ताला ने खर्च करना जायज करार दिया है, जिसमें खर्च करने में अल्लाह ताला बहुत अजीम तरीन दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदले का वादा फरमाया है। ऐ इब्ने आदम, तू मेरा बंदा है, मैंने तुझको पैदा किया है, मैंने तुझको माल दिया है, मैंने तुझको वसाइल दिया, अनफिक, खर्च कर। और याद रख, यकीन रख, उनफिक अलैक, सुभान अल्लाह, इसकी
गहराई में हम तुझ पर खर्च करेंगे। ये शैतान की धमकियों से घबराना, माल के खत्म होने से घबराना, बखीली और मुहताजी, फक्र फाका, गरीबी से खत्म ना था। ये बीपीएल और मानने कौन ये कहे तो डरना, वसाइल मैं फराहम करूंगा। अनफिक, खर्च कर, उनफिक अलैक, मैं तेरे ऊपर खर्च करूंगा। और मेरे मुसलमान भाइयों, वक्त बड़ा कम है, हम कितना खर्च कर सकते हैं? क्या पूरी जायदाद? नहीं। लेकिन अल्लाह का वादा देखो, उनफिक अलैक, तू डरता क्यों है मुहताजी से, फकीरी से? तू खर्च करके तेरे जेब से इखलास के साथ अल्लाह की मामूरात में, अल्लाह की मर्जी में निकाल, देख तेरी जेब को भर दूंगा। 50 रुपए ही अगर तेरे जेब में है तो इतनी अधिकता बरकत डाल दूंगा कि तेरी सारी जरूरियात पूरी हो जाएंगी। उनफिक अलैक, याद रखो, तुम खर्च करोगे अल्लाह की राह में, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह के हलाल की हुई चीजों में खर्च करने से क्या वादा अल्लाह? उनफिक अलैक। क्या चाहिए? ये किसी मुल्क के बादशाह जो अल्लाह का मोहताज है, किसी मौलवी साहब का नहीं जो अल्लाह का मोहताज है, किसी सेठ साहब का वादा नहीं जो अल्लाह का, जिसको अल्लाह ने मालिकुल मुल्क अहकमुल हाकिमीन अल्लामुल गुयूब, जिससे कोई चीज पोशीदा और ढकी छुपी नहीं है, जो हमारे दिलों को देखता, हमारी हरकतों को देखता, हमारी नियतों को जानता। क्या कहता? अनफिक, बेतरे, बेझिझक, बिना किसी फक्र फाका के डर और खौफ से खर्च कर। उनफिक अलैक, मैं तेरे ऊपर खर्च कर। ये अल्लाह का वादा है कि नहीं मेरे भाइयों? और ये बताओ, अल्लाह वादा खिलाफी करता है? अल्लाह वादा खिलाफी करता है? ना 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 ना, अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस जो आपने 12 सुना होगा, मुझसे भी दूसरों से भी सुनिए। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजाना हर सुबह 2 फरिश्ते उतरते। कौन फरिश्ते? किसके हुक्म से? खैरुर राज़िकीन के हुक्म से, रब्बुल आलमीन के हुक्म से, अल्लाह वहदहू ला शरीक के हुक्म से। रोजाना हर सुबह कौन उतरते हैं? 2 फरिश्ते। उन दोनों में से एक क्या कहता है? जरा ध्यान दीजिएगा, गहराई से दुआ करता है, फरियाद करता है, गिरिया वो जारी करता है। वो भी अल्लाह का फरिश्ता जिसको अल्लाह ताला ने भेजा है इस काम के लिए। अल्लाहुम्मा, ऐ मेरे मौला, फरिश्ता दुआ कर रहा, ऐ मेरे अल्लाह, आती, दे दे, बरसा दे, नवाज दे, निछावर कर दे, फराहम कर दे, मुनफिकन खलफा, अपनी राह में, अपनी मर्जी में, उन राहों में जिन राहों में खर्च करने का तूने हुक्म दिया है, या जिन राहों में खर्च करना तूने हलाल और जायज और दुरुस्त करार दिया, उन चीजों में खर्च करने वाले को बेहतरीन बदला दे। 100 रुपया खर्च कर 1 लाख दे दे। अल्लाह के खजाने में कोई कमी है? ये कौन दुआ कर रहा है? अल्लाह की राह में खर्च करने वाले के लिए कौन दुआ? जेब से 1000 रुपया निकला, अल्लाह तो उसको बेहतरीन बदला दे दे, बेहतरीन, माल में बरकत, औलाद में बरकत, गुर्बत के दूर करने में, वगैरह वगैरह। और दूसरा क्या कहता है? अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तलफा, अल्लाह जो धोखे रखा है, ताकत है 1 ही पैसा खर्च करने का, 20 पैसा खर्च करने का, 1 रुपया खर्च करने का, ये रोके हुए है तो इसके माल को सफाचट कर दे, हिला को बर्बाद कर दे, तलफ कर दे। सुभान अल्लाह, बुखारी शरीफ की रिवायत है। गुर्बत का खतरा, फक्र फाका से लोग खुदकुशी कर रहे हैं। और बड़े ताज्जुब की बात है, कुछ दिनों पहले, अल्लाह जाने सच या गलत, व्हाट्सएप की दुनिया में बाज अपने आप को हाफिज़े कुरान कहने वाले, अपने आप को आलिम दीन कहने वाले, अपने आप को मुअज्जिन कहने वाले, अल्लाह जाने खबर सही की गलत, खुदकुशी कर लिए फक्र फाका के डर से। और जाहिल किस्म के लोग अवाम पर बरसने लगे, मस्जिदों के मतवल्लियान पर बरसने लगे। क्या अल्लाह ताला ने कहीं कहा है कि फक्र फाका से तंग आकर खुदकुशी कर ले?
अपने आप को हिलाको बर्बाद कर दे, रिस्क के हासिल करने के हराम और नाजायज जरिए अपना ले। नहीं, दूसरा तो खर्च कर, तेरे पास जो भी रुपया, जो भी कपड़ा, जो भी चीज है, खर्च कर इखलास नियत के साथ अल्लाह के मामूरात में, अल्लाह के हलाल करदा चीजों में। अल्लाह खर्च करेगा। ये फरिश्ता दुआ करता है, रब्बे कायनात से गिरियाजारी करता है, रब्बे कायनात से गिड़गिड़ाता है अल्लाह के उन बंदों के लिए जो इखलास नियत के साथ अपनी हलाल कमाई में से अल्लाह के मामूरात और अल्लाह के महबूब कामों में खर्च करते हैं। दूसरा क्या कहता है? अल्लाह जो बखील है ना, जो कंजूस है ना, जो खर्च नहीं करता है, बड़ा जरा है। एक भट्ठा इधर चल रहा, दूसरा भट्ठा इधर चल रहा। इतने बिघे गन्ना बोए हुए हैं जो इस वक्त शुगर फैक्ट्री को पहुंच रहा है। इतने खल्ला जात हैं, इतनी दुकानें हैं, लड़के की कमाई ये है, बीवी की कमाई ये है, बहुत भरा जरा है। नहीं खर्च करूंगा, रुक रहे। अल्लाह इससे लोगों के माल को तबाह बर्बाद कर दे। सुभान अल्लाह। अगर अपने घरों से मुहताजियों को दूर करना चाहते हैं, तंगदस्तियों का खात्मा करना चाहते हैं, दिल में कुशादगी, दुनिया के खैर और भलाई और माल कसीर हासिल करना चाहते हैं, आखिरत में बेहतरीन अंदाज का बदला हम चाहते हैं, तो दोस्तों जो कुछ अल्लाह ताला ने दिया, जितना चाहो, जिस अंदाज से चाहो खर्च करो। ऐसे सलफ़ सालेह गुजरे हैं कि अल्लाह की राह में बेदरज इस अंदाज से खर्च करते थे कि उनको फक्र फाका, मुहताजी का खतरे का एहसास भी नहीं होता था। अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी हदीस में फरमाया हज़रत बिलाल को मुखातब करके, सुनो, ये बैहक़ी की रिवायत है और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने इसे सही, बड़े गौर से सुनेगा, मैं बात खत्म कर रहा हूं मेरे भाइयों। हज़रत बिलाल को मुखातब करके अल्लाह के रसूल ने कहा, हज़रत बिलाल, उनके ईमान, उनके तकवा, उनके तहारत, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत और उनकी माली वसाइल को पढ़ो। हज़रत बिलाल की सिर्फ अल्लाह के रसूल कहते हैं, या बिलाल, ऐ बिलाल, ये अनफिक, अल्लाह की राह में खर्च कर, अल्लाह की राह में खर्च कर। सुन ऐ बिलाल, वला तख्शा मिन दिल अर्श इक़लाला, और अल्लाह ताला के जरिया तू फक्र फाका, कमी, तंगदस्ती का अंदेशा, खौफ, खतरा, दहशत कतई महसूस न कर। वला तख्शा, मत डर, मिन दिल अर्शी, अर्श वाले रब से। अल्लाह के रसूल ने कितना प्यारा जुमला इस्तेमाल किया, अल्लाह अर्श वाले से, अर्श वाला, अर्श से पाक वाला, रब्बुल कायनात, अर्श का मालिक, अर्श के नीचे रहने वालों का मालिक, समंदरों के अंदर रोजी पहुंचाने वाला, खैरुर राज़िकीन, तारीकियों में रोजी पहुंचाने वाला, उजालों में रोजी पहुंचाने वाला, मौत के मुंह से निकालने वाला, खैरुर राज़िकीन, जो हमारा रब है। तू अर्श वाले से कमी का अंदेशा, कमी के अंदेशा, कम हो जाने का खतरा मत महसूस कर। अल्लाह फयाज है, बेनियाज है, जब देने पर उतरता है तो इतना देता है कि आदमी उसको सोच नहीं सकता। यजअल लहु मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। ये तकवा के मामले में है, अल्लाह की राह में करना। चुनाचे मेरे भाइयों साथियों, वक्त बड़ी तेजी से गुजर गया। ये सारी हदीसें या कुरानी आयात जो इस मुख्तसर से मुलाकात में मैंने आपके सामने पेश किया है, आपके ज़हन और दिमाग में बात आ गई होगी कि अल्लाह ताला ने जो खैरुर राज़िकीन है, जो हमारा पालनहार, सच्चा पालनहार, मुख्तार कुल रब है, और अल्लाह के प्यारे हबीब जो बखील नहीं थे, जो कंजूस नहीं थे, जिन्होंने किसी साइल को, किसी मांगने वाले को, किसी भिखारी को अपने दरवाजे से खाली न जाने दिया, जिनके घरों में वफात के वक्त चंद सेर गल्लाजात थे, जिन्होंने कभी मुलायम रोटी न खाई और कभी मुलायम कपड़ा न पहना। सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। कितने साबिर थे
कितने साबिर थे मोहम्मद के घर आने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुद न खाते थे, औरों को खिला देते थे। कितने साबिर थे मोहम्मद के घर आने वाले। पढ़िए हंसते रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे वाकयात अल्लाह की राह में खर्च करने वाला। कितने मालदार थे अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी हदीसें आई हैं, जिनके अंदर खैर के मामले में उभारा, खर्च करने पर उभारा है कुरानी आयत हदीस सहीहा, जिसमें खैर के मामले में, भलाई के मामले में, अल्लाह के मामूरात में, अल्लाह के पसंदीदा उमूर में खर्च करने के बारे में आई है, उसमें ये उभारा गया अल्लाह के राह पे खर्च कर। और साथ ही साथ ये बिशारत, ये खुशखबरी बतलाई गई है कि अल्लाह का फजल और करम तुम्हें देगा, उस शख्स को अता होगा अल्लाह का फजल। अल्लाह की मर्जी के मुताबिक कमाया पाक और अल्लाह की मर्जी। ऐसे लोग जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह ताला उनकी शान को, उनके जिक्र को दुनिया में भी बढ़ाएगा और आखिरत में जहां हर एक दर्जात रफ़े शान का हकदार मुस्तहिक अपने आप को समझेगा, वहां अल्लाह उसकी शान को बढ़ाएगा। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, अल्लाह की राह में हलाल कमाओ। अल्लाह की राह में जहां अल्लाह ने खर्च करने का हुक्म दिया है या जहां अल्लाह ने खर्च करना की इजाजत दी, खर्च करो। सुभान अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आप अपने बीवी को खिलाते कि नहीं खिलाते? नेक से, हुस्ने नियत से आप हलाल कमाइए, उसको खिलाइए पिलाइए। ये भी सदका है। ये भी क्या है? सदका है। सुभान अल्लाह। आपके खेतों से जो चिड़िया चुग जाती हैं, वो भी आपके लिए सदका है, वो भी आपके लिए सदका है। ऐसे कितने वाकयात बरबर। तो मुहताजी, गरीबी, तंगदस्ती, मसायब, मुश्किलात, बीमारियां खत्म करने के असबाब में से एक सबब अल्लाह की राह में खर्च करना है। इससे मुहताजी दूर होगी, रिस्क में कुशादगी होगी, उम्र लंबी होगी, दुनिया और आखिरत के मसाइब दूर होंगे और आखिरत में अल्लाह ताला सुरखरू फरमा देगा। आखिरत में अल्लाह ताला सआदतमंद बना देगा, खुशनसीबी से माला माल फरमा देगा। क्योंकि अल्लाह ताला के दोनों हाथ बल यदाहु मबसूततान। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला के दोनों हाथ फैले हुए हैं, कुशादा है। अल्लाह ताला के खजाने में कोई कमी नहीं। अगर कमी है तो हम अल्लाह पर हमारे यकीन में, अल्लाह पर हमारे ईमान में, अल्लाह के वादे पर हमारे अंदर खलल होने में ये कमी है, ये खलल, ये कमी। और शैतान का जो वसवसा है, उसका जो धोखा है, इससे अगर हम पाक हो जाएं तो मेरे भाइयों, यह है इस्लाम और यह है इस्लामी तालीम। मुहताजी जो घर बनवाना चाहते हो, कहना नहीं चाहिए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला रियाकारी से बचाए सबको। घर बनवाना चाहे तो अपना। ऐसे कितने लोगों को मैंने इन्हीं गुनहगार आंखों से देखा है, अल्लाह गवाह है, कि बाज मजालिम की वजह से, अल्लाह सबको हिदायत दे, जुल्म से बचाए। बेघर हो गया आदमी, बेवतन हो गया, बच्चों के रहने के लिए झोपड़ी नहीं रही। अल्लाह के कसम, अल्लाह पर ईमान रख के, अल्लाह से अच्छा सिला चाहते हुए अपने हलाल कमाई से पहले दूसरे का घर बनाया, जिनका बाप नहीं था, जिनके पास 1 रुपए की आमदनी का जरिया नहीं था। और मेरे सामने वो लोग मौजूद हैं, मैं जानता हूं, यकीन के साथ गवाह हूं। अल्लाह और दे, दूसरे का घर बनाना, यतीमों का सायादार घर बनाना चाह, आरामदेह घर बनाना चाह। आनन फानन चंद ही सालों के बाद उनका घर बन गया। मेरे भाइयों साथियों, तदबीर करने वाला कौन है? अल्लाह खैरुर राज़िकीन। अल्लाह ने कहा है अनफिक अलैक, तो खर्च कर, तो खर्च कर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक।
अपने हलाल कमाए, मैं तेरे ऊपर खर्च करूंगा। ओहो सुभान अल्लाह। उनफिक अलैक, मैं तुम्हारे ऊपर खर्च करूंगा। अल्लाह की कसम, ईमान के साथ, यकीन के साथ, अल्लाह के वादे पर पुख्ता यकीन करते हुए, घर में मुहताजी है, खाना नहीं, जो भी घर पे है ले जा करके किसी जरूरतमंद को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जहां अल्लाह ने जायज करार दिया, खर्च करके देखो, इखलास दिल, अल्लाह ताला आपकी मुहताजी दूर कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन तो हमें, हमारी औलाद को, हमारी औलाद की औलाद को, सारे मुसलमानों को अपनी राह में पाक कमाई करते हुए अपनी राह में बेदरेग खर्च करने वाला बना, और जो तेरा वादा है वो वादा हमारे लिए पूरा फरमा, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा।